भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन बहुत ही सीधा साधा और नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों के लिए दवाई लाता और ज़रूरतमंदों के लिए अपना समय और मेहनत दोनों खर्च करता। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और बच्चे भी उसे दादा कहकर पुकारते थे। लेकिन मोहन की अपनी ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी। उसकी खेती कई बार बर्बाद हो चुकी थी। बारिश ना होने की वजह से फसलें सूख जाती और कभी कभी बाढ़ आ जाती, जिससे सारी मेहनत पानी में बह जाती। घर में पैसे की कमी थी और वह हमेशा यह चिंता करता कि अगले महीने का खर्चा कैसे पूरा होगा। सबसे बड़ा दुख उसका बेटा अमन था, जो अक्सर बीमार रहता। हर बार अमन की तबीयत बिगड़ती तो मोहन की रातों की नींद ऐसे ही कट जाती। मोहन अक्सर सोचता, भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं? मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मैंने हमेशा मदद की, दूसरों के लिए अपने समय और संसाधन दिया, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? एक दिन दुखी और थकान से बुरी तरह परेशान होकर मोहन मंदिर गया। उसने भगवान के सामने घुटनों पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने दूसरों की मदद की, पर मेरे जीवन में दुखों की बारिश क्यों हो रही है? मुझे समझ नहीं आता, क्या मैं आपके लिए पर्याप्त नहीं हूँ? मोहन का दिल भारी था, आंखों में निराशा और हल्की गुस्से की छाया थी। सपना और हास्य। रात को मोहन को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक लंबी और कठिन राह पर चल रहा है। रास्ता पहाड़ी और अंधेरा था। कांटे, पत्थर और कीचड़ हर जगह फैला हुआ था। मोहन ने महसूस किया कि यह रास्ता उसके जीवन की तरह कठिन है। उसके साथ भगवान भी चल रहे थे। मोहन को लगा कि जब भी मुश्किल आई, भगवान ने उसे अकेला छोड़ दिया। गुस्सा और निराशा में मोहन ने भगवान से कहा, जब रास्ता आसान था तब आप मेरे साथ थे, लेकिन जब कठिनाई आई तब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों भगवान? क्या आप मुझे भूल गए? भगवान मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुमने केवल निशान देखे पर सच्चाई नहीं देखी। जब तुमने केवल एक जोड़ी निशान देखे, वहाँ मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा था। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुखों का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि यह कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। मोहन के भीतर कुछ बदल गया। वह समझ गया कि दुख सिर्फ एक परीक्षा है। भगवान अच्छे लोगों को इसलिए मुश्किलें देते हैं ताकि उनकी आत्मा मजबूत हो, उनका विश्वास बढ़े और वे अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान सकें। जब सुबह मोहन की आंख खुली, पहले वह उदास था, लेकिन अब उसके आंसू समझ के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी हर परेशानी, हर कठिनाई, हर दर्द केवल उसके जीवन को और मजबूत बनाने के लिए थी। मोहन ने निर्णय लिया कि वह अब न केवल दूसरों की मदद करेगा, बल्कि अपने जीवन की कठिनाइयों को भी धैर्य और विश्वास से झेलेगा। उसने यह सीखा कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उनकी मौजूदगी को महसूस करने के लिए अपना दिल खोलना पड़ता है। मोहन ने अब हर दुख को एक अवसर समझना शुरू किया। अवसर अपने चरित्र को मजबूत बनाने का, अपने विश्वास को बढ़ाने का और दूसरों की मदद करने का। धीरे धीरे उसका दिल हल्का हुआ। उसका बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। खेतों में फसल भी अच्छी होने लगी। मोहन ने जाना कि दुख सिर्फ खत्म नहीं होते, बल्कि भगवान उन्हें इस तरह बदल देते हैं कि हम उनसे सीखें और मजबूत बने। इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है?
दुख भगवान का दंड नहीं होता। अच्छे लोग भी कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन भगवान हर कदम पर उनके साथ होते हैं। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत, धैर्यवान और समझदार बनाती हैं। जिंदगी में दर्द का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता, कभी कभी यह भगवान का मार्गदर्शन होता है। जब हम अपने दुखों को समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं, तब हमें भगवान की मौजूदगी महसूस होती है और जीवन सरल, सुखमय और अर्थपूर्ण बन जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।